हेलो दोस्तों, वेलकम टू संवार्ता। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि देश की राजधानी दिल्ली में विधानसभा का इलेक्शन का आगाज़ हो चुका है, जिसका शंखनाद बज चुका है, जिसको देखते हुए तीनों ही पार्टियां अपना दम भरने में लग चुकी हैं। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्रियंका कक्कड़ जो आम आदमी पार्टी की एक बहुत ही विख्यात प्रवक्ता है, उन्होंने बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया और गोदी पत्रकार की एंकर को लाइव डिबेट में किस तरीके से धज्जियां उड़ा दी है, आप इस वीडियो में पूरा देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। ये मामला बहुत संजीदा है और इस पर मैं चाहती हूं कि आप प्रियंका जी जवाब दीजिए। पूरी लिस्ट है। संजय सिंह 2018 राज्यसभा चुनाव हरिनगर दिल्ली के वोटर, 22 में नगरपालिका चुनाव सुल्तानपुर यूपी के वोटर, 24 में राज्यसभा चुनाव तिलकनगर दिल्ली के वोटर, 24 लोकसभा चुनाव नई दिल्ली के वोटर बनते हैं। फिलहाल संजय सिंह कहां के वोटर्स हैं? दिल्ली में तिलकनगर अभी जो है, अभी 2 जगहों के हैं। दिल्ली में तिलकनगर विधानसभा के वोटर, दिल्ली में नई दिल्ली विधानसभा के वोटर हैं। सोर्स है चुनाव आयोग, myneता.com, राज्य चुनाव आयोग और यूपी। अब मैं चाहती हूं कि आप, अगर ये गलत है इन्फॉर्मेशन, तो आप ऑन रिकॉर्ड इसको करेक्ट कीजिए। उसके बाद मैं उनकी पत्नी पर आऊंगी। Not bad. Now you. हम लोगों ने एडीआर की भी सारी रिपोर्ट्स इकट्ठा की हैं। नहीं 100% गलत है। ऐसा होता है कि व्यक्ति किसी टाइम पे किसी एड्रेस पे रह रहे होते हैं, वो एड्रेस चेंज होता है, तो वो एक बहुत माननीय सांसद है, उन्होंने हमेशा एप्लीकेशन डाली, वोट चेंज की एप्लीकेशन डाली, उनके ऊपर ये बिल्कुल आरोप नहीं है। जो भाजपा ने आरोप लगाए हैं उसके अगेंस्ट मानहानि का दावा होगा, मानहानि का मुकदमा किया जाएगा। अब अगर वो पहले तिलक नगर में रहते थे तो वहां के वोटर थे, फिर वो सांसद बन गए, जहां के वोटर थे वहां के थे, यूपी चले गए तो वहां हुए, हर जगह एक ही वोट रहा। ऐसा जब आप चेंज करते हो एड्रेस तो आप चेंज की एप्लीकेशन डालते हो ना, बस वही है। वैसे ही अनीता सिंह जी जहां पहले वो यूपी की वोटर थी तो वहां की थी, जब वो दिल्ली आ गई उन्होंने दिल्ली के लिए चेंज ऑफ एड्रेस डाला और वो हुआ। अब भाजपा अभी कहाँ के हैं? मेरे को प्रियंका जी अभी वो कहाँ के हैं? क्योंकि अभी ये दिखा रहा है कि दिल्ली नई दिल्ली से भी और तिलक नगर से भी 2 जगहों पर दिखा रहा है। अभी कहाँ के वोटर हैं वो? अरे कहना क्या चाहते हो? वो देखिए कहीं दिखा रहा हो, इट इज इममटीरियल। उन्होंने अपने अगर रिकॉर्ड्स अपडेट नहीं किए तो इट इज इममटीरियल। उनका एक ही वोट है, नई दिल्ली का ही वोट है, जहां पे वो रहते हैं वहीं का वोट है। तो उन्होंने रिकॉर्ड्स अगर अपडेट नहीं किए, इलेक्शन कमीशन में ऐसा भी होता है, अगर इनको लगता है कि झूठ है, इन्होंने हमारे पास 100 केस कर दिए, एक और कर दें एक और। ये झूठ प्रचार करते हैं अंजना जी, इनका काम ही सुबह शाम झूठ बोलना है। ये एक झूठी अनैतिक पार्टी है। नहीं, आप रुकिए, उत्तर देने से पहले मुझे ये बताइए कि रोहिंग्या अगर दिल्ली में है तो हरदीप पुरी जी ने साफ साफ कहा है ना। आज दिल्ली पुलिस का बयान देखा आपने? ये लोग 2 इश्यूज को मिक्स कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने क्या कहा कि बांग्लादेशियों का दिल्ली में जो बसाए गए उनका कुछ लेना देना नहीं आम आदमी। मैं उस पर आ रही हूँ, पहले रोहिंग्याओं पर भी आऊंगी। आप कह रही है कि गलत इन्फॉर्मेशन है, संजय सिंह ने अपना अपडेट नहीं किया है। अरे सुनिए ना, नहीं मैडम, ये सीरियस है ना, इसको क्लैरिफाई करना चाहिए। कमीशन ने अपडेट नहीं किया है। हाँ, अच्छा, इलेक्शन कमीशन की गलती है, उन्होंने अपडेट के लिए चिट्ठी डाली हुई है या? सुनिए ना, अरे हम लोग भी वोटर आई कार्ड बनाते हैं ना मैम, तो सबको पता है कैसे होता है। अच्छा, संजय सिंह की पत्नी कहाँ की वोटर है? 2022 नगरपालिका चुनाव सुल्तानपुर की, 24 राज्यसभा चुनाव सुल्तानपुर यूपी। 8 जनवरी को उन्होंने शपथ पत्र दिया है, वो शपथ पत्र भी हमारे पास है, देखिए ये 8 मैं सामने आपके दिखा रही हूँ, क्योंकि वो भी बिल्कुल सुल्तानपुर का है। और उसके बाद 24 लोकसभा चुनाव में वो फिर नई दिल्ली की वोटर बन गई। ये कैसे हो रहा है? ये कोई सेंस है इस बात की? मैडम नहीं फिर कहां बन गई? आप खुद तो कह रही है कि सुल्तानपुर की थी और फिर वो दिल्ली शिफ्ट की, तो उन्होंने दिल्ली का कराया, इसके बकायदा प्रमाण दिखाए प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय सिंह जी ने। उससे बड़ी बात भी क्या है, ये एक भारी संख्या में विशाल भारद्वाज, मैं नाम लेकर बता रही हूँ, विशाल भारद्वाज जो बीजेपी के नेता है, उसने 11,018 एप्लीकेशन डाली शाहदरा से नाम कटवाने की। मैं आपको नाम लेकर बता रही हूँ कि नई दिल्ली में 5500 एप्लीकेशन कटी नाम डालने की, और 7500 एप्लीकेशंस डाली है इन्होंने नाम एडिशन कराने की, जब समरी रिवीजन प्रोसेस क्लोज हो चुका है इलेक्शन कमीशन का, उसके बाद। तो ये बहुत बड़े स्केल पे धांधलेबाजी चल रही है भाजपा की, जो हम नहीं होने देंगे। शायद यही इन्होंने महाराष्ट्र में किया और ये सक्सेसफुल हो गए, शायद यही इन्होंने और स्टेट्स में किया और सक्सेसफुल हो गए। दिल्ली में ऐसा नहीं होने देंगे। इनके
इन्होंने बहुत लार्ज स्केल एप्लीकेशन, ये दो इशू मिक्स कर रहे हैं, ये रोहिंग्या का इशू मिक्स कर रहे हैं, हमारे पूर्वांचली भाई बहनों को रोहिंग्या बुला रहे हैं। रोहिंग्या तो इन्होंने ही बसाए हैं। हरदीप पुरी जी ने कहा है। आज मैं वापस जाऊंगी रोहिंग्याओं के मुद्दे पर, मेरा वादा है मैं आपसे बहस करूंगी। मुझे बस बताइए कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अनीता जी ने कहां से वोट किया? संजय सिंह साहब की पत्नी ने दिल्ली से। तो वही तो मैं कह रही थी कि राज्यसभा वाले चुनाव में वो सुल्तानपुर में रही कि वोटर रही, और फिर 24 लोकसभा चुनाव आते आते नई दिल्ली की बन गई। तो ये अरे उन्होंने सुनिए, आप एक जगह के वोटर हो सकते हैं ना, इसमें कोई वो थोड़ी है, दो जगह नहीं है। उन्होंने वहां पे नाम कटाने की एप्लीकेशन दी, बकायदा अपना वोट ट्रांसफर कराया दिल्ली में। इसमें कुछ इलीगैलिटी नहीं है। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना